सास बहू का रिश्ता, नाम से ही नोकझोंक याद आ गई। सास बहू की नोकझोंक। सास बहू के रिश्ते में नोकझोंक चलती रहती है। अब इस रिश्ते में कड़वाहट नहीं आए, बहू आपका सम्मान करे, इवन आपकी आरती उतारे, ऐसा आपको क्या करना है, इसके लिए ही आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे बेहतरीन से टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर आप एक सास हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी बहू आपसे संतुष्ट नहीं है या आप अच्छा कर रहे हैं, तो इन टिप्स को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ आप में कमी रह रही है, जिससे कि आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार है, जो आप चाहती हैं। तो यहाँ पर कुछ टिप्स मैं इसके लिए आपको दूंगी, आपको फॉलो करने हैं। आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आप जो ये चिंता लेकर के बैठे रहते हैं ना, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए और ध्यान दीजिए कि मैं इन चीज़ों पर कैसे फॉलो करूं। सो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हम सभी ज़रूरी टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने बेटे और बेटी की तरह बहू को भी बराबरी दे। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना, हम अपनी बेटी के लिए कुछ लाते हैं, अपने बेटे के लिए कुछ लाते हैं, लेकिन बहू के लिए कुछ ना लाते, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहू को थोड़ा सा हीन फील होता है ना। तो ऐसे में कोई भी भेदभाव की परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जहाँ पर 2 ला रहे हैं, 2 के लिए ला रहे हैं, 3 के लिए ला रहे हैं, वहाँ अपनी बहू के लिए भी लाइए। अपनी बहू को उनके बराबर समझिए। देखिए, आप अपनी बहू को बराबर समझेंगे तब वो आपको अपनी माँ के समान समझेगी। तो इसीलिए भेदभाव की स्थिति कहीं भी किसी भी सिचुएशन में पैदा ना होने दे। नंबर 2, लड़ाई में किसी का भी पक्ष ना ले। देखिए, कपल्स जो होते हैं उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, और नई नई शादी में तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में अभी पता है हम लोग क्या करते हैं, बेटे और बहू की बात सुने बिना हमें लगता है कि वही गलत है, वही दूसरे घर से आई है, वही गलत है। जबकि आपको क्या करना है, पहली बात तो दखल अंदाजी करने से बचना है। जहां तक हो उनका रिश्ता खुद ही सुलझे। लेकिन अगर नौबत आ रही है तो पहले आपको दोनों पक्ष की बात सुनना जरूरी है कि कौन गलत है कौन सही है, और निष्पक्ष भाव से आप उनको समझाएंगे, जिसकी गलती है उसी को समझाएंगे। ना कि ये करना है कि सिर्फ बहू को ही समझाना है कि ठीक है ये तो है जो है, तू ही समझदार है, तू ही ऐसे। हम लोग अक्सर समझा देते हैं ना ये चीजें। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर बेटे की गलती है तो अपने बेटे को ही बोलना है। सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करना है बहू के साथ कि वो आपका बेटा है और वो पराए घर से आई है। नहीं, आपको इस जगह पर ना, या तो बोलना नहीं है, बोलना है तो पूरी बात सुनना है, उसके बाद में बिना पक्षपात किए आपको उनको समझाना है। नंबर 3, सादा रोक टोक ना करें। देखिए, आज का जो टाइम है ना, वो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना सासपना दिखा सके। ठीक है, आप एक सही गलत का अपनी बहू को बता सकते हैं। वैसे आजकल लड़कियां खुद इतनी मैच्योर होती है, इतनी, पहले के टाइम में क्या होता था, कम उम्र में शादियां हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में शादियां ही इतनी ज्यादा उम्र में होती है ना कि लड़कियां अपने आप में पहले से बहुत समझदार होती हैं। आप उनको सही गलत समझा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रोक टोक अपनी बहू पर मत लगाइए। अगर वो जॉब करती है तो आपको वो हर एक चीज का हिसाब नहीं दे सकती है, इसीलिए ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो आपको हर चीज का हिसाब दे या वो आपके हिसाब से चले। उसके जो जरूरतें हैं, उसकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेगी। उसको जाना होगा वहां जाएगी आएगी। आप ज्यादा रोक टोक करेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है कि कभी आपको 3 बात सुननी भी पड़ जाए, आपको रेस्पेक्ट ना मिले फिर। ठीक है, तो ऐसा बनिए कि सामने वाले को आप में अच्छा ही दिखाई दे, है ना। तो इसीलिए फालतू रोक टोक नहीं करनी है। जहां वो गलत कर रही है वहां बोलिए और समझा सकते हैं, आप सही गलत का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रोक टोक ना करें। घर के काम में हेल्प करें। देखिए गाइज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल क्या होता है ना, लड़कियां होती है कामकाजी, कामकाजी बोले तो बाहर का भी उनको काम होता है, कोई जॉब करती है, कोई घर में कुछ करती हैं। अब वहां पर अगर सास से थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिलता, देखिए
आप अगर आपकी श्रद्धा नहीं है काम करने की तो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप अपनी बहू की हेल्प कीजिए, उसको भी ये चीज अच्छी लगेगी और कल को आपको जरूरत होगी ना तो वो भी आपके लिए इसी तरह तैयार खड़ी रहेगी। क्योंकि जब कामकाजी महिलाएं होती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और टाइम नहीं होता है तो फिर उनको गुस्सा आता है, झूंझल आती है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ी भी हेल्प उनकी कर देंगे तो उनको सहारा लगेगा और उनको अच्छा लगेगा, और आप की इज्जत बहू की नज़र में बढ़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत कामकाज हम अगर कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत बहू से जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान रखें। जी हाँ, देखिए हर बहू की उम्मीद होती है कि आप उन्हें बर्थडे विश करें, आप उन्हें एनिवर्सरी विश करें, छोटे छोटे से आप उन्हें तोहफे लाएं, कुछ दे। तो देखो ऐसा आप करेंगे तो वो भी आपके लिए करेगी, और अगर आप नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े हैं तो वहीं से उनके मन में ये भावना आ जाएगी कि नहीं यार, ये मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं तो मुझे क्या जरूरत है। इसीलिए थोड़ा बहुत सरप्राइज चलते रहना चाहिए जीवन में। और देखिए आखिरी बात, कभी भी उनके मायके वालों को गलत मत बोलिए। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अधिकतर सास तो इसीलिए बुरी होती है कि उनके मायके वालों को या तो वो कुछ भला बुरा बोलेंगी, उनके से क्या आया क्या नहीं आया, या तो उनके मायके वालों को रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और वो बहू से कतई बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी विरोधी बात उसके मायके वालों के बारे में ना करे, और मायके वाले अगर आपके इधर आते हैं तो उनको अपनी तरफ से आप फुली रेस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि हर किसी को, देखिए आप चाहते हैं ना कि आपका अगर कोई गेस्ट आ रहा है और आपकी बहू उसका सम्मान करे, तो बहू क्यों नहीं चाहेगी कि बहू के इधर से कोई आ रहा है तो आप भी उसका सम्मान करें। उम्मीद तो हर किसी को होती है ना, उसको भी फुल उम्मीद होती है। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और देखिए काफी घरों में ऐसा देखा गया है कि जो शादीशुदा बेटी होती है ना, उसका बहू जैसे नई नई शादी होके आती है तो भाभी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है, और ऐसे में सास को वो कुछ बोलती है, सास बहू बेटी की बात सुनती भी है और उसको फॉलो भी करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी बहू के साथ में गलत कर रही होती है। और एक बार गाइस, एक बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर बहू के मन में ये भावना घर कर गई ना तो वो कभी भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर वो ऊपर से भी रेस्पेक्ट करती है तो उसके मन में है ना सम्मान का भाव आप कभी भी नहीं ला सकते हो। इसीलिए अगर आप एक सास है या सास बनने जा रहे हैं तो भी छोटी छोटी सी बातें ना शुरू से फॉलो कर लेना, तो आपकी इज्जत ना यूं जाएगी, बिल्कुल आपकी इज्जत वो बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हम लोग मिस्टेक करते हैं ना तो फिर बाद में वहां पर बहू की नजरों से बिल्कुल गिर जाते हैं और फिर हमें कोई सम्मान नहीं मिलता है। हो सकता है दुनिया में बाकी सभी तरह के लोग हैं, कोई सास बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन कई बहू ऐसी होती है कि उनको सब कुछ करते हुए भी उतना सम्मान नहीं देती है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आपकी अच्छाई और वो आपकी बहू की नासमझी है, तो उसमें उनको समझना चाहिए ये गलत है। बाकी आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं अच्छा ही कीजिए, क्योंकि अच्छाई का तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।